हम सब ने सुना है, जैसी संगति वैसी गति। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, उन्हीं की सोच और आदतें आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर आप नकारात्मक, आलसी और नकारात्मक सोच वाले लोगों के बीच रहते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप सकारात्मक, मेहनती और बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। बुद्ध ने कहा था, बुरे मित्र अंधेरे की ओर ले जाते हैं और अच्छे मित्र प्रकाश की ओर। अब सवाल उठता है, क्या सही संगति सच में सफलता के लिए इतनी जरूरी है? कैसे पहचाने कि हमारी संगति सही है या गलत? आइए बुद्ध के बताए गए 10 नियमों को समझते हैं, जो आपको सही संगति चुनने में मदद करेंगे और आपकी सफलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक संगति आपके विचारों को बनाती या बिगाड़ती है। तुम वही बनोगे जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताओगे। अगर हम हर समय नकारात्मक और आलसी लोगों के साथ रहेंगे, तो हमारी सोच और आदतें भी वैसी ही हो जाएंगी। क्या करें? ध्यान दें कि आप किन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचें, क्या ये लोग मुझे बेहतर बना रहे हैं? 2 सही संगति से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सच्चे मित्र वो होते हैं जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाए, न कि उसे गिराए। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। क्या करें? उन लोगों से दूरी बनाएं जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 3 बुरी संगति आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। सही संगति तुम्हें ऊंचाई तक ले जाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हें गिरा सकती है। अगर हम लालची, झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें भी वैसी ही आदतें लग जाएंगी। क्या करें? हमेशा अच्छे नैतिक मूल्यों वाले लोगों के साथ जुड़े। लालच, झूठ और धोखे से बचे, चाहे कोई भी हो। 4 अच्छे लोग आपको सच्चा मार्ग दिखाते हैं। एक अच्छा मित्र वही है जो सत्य कहे, चाहे वो कड़वा ही क्यों न हो। सच्चे दोस्त वे नहीं होते जो हर बात में आपकी हां में हां मिलाए, बल्कि वे होते हैं जो आपको सही और गलत का भेद बताते हैं। क्या करें? उन लोगों की बातों पर ध्यान दें जो आपकी भलाई के लिए सच कहते हैं। चापलूसों और झूठी तारीफ करने वालों से सावधान रहें। 5 संगति आपकी आदतें निर्धारित करती है। जैसा वातावरण होगा, वैसे ही विचार बनेंगे। अगर आप मेहनती और ईमानदार लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। लेकिन अगर आप आलसी और गैरजिम्मेदार लोगों के बीच रहेंगे, तो आपकी आदतें भी खराब हो सकती है। क्या करें? उन लोगों के साथ समय बिताएं जो अच्छी आदतें रखते हैं। अनुशासन, ईमानदारी और मेहनत को अपनाने वाले लोगों की संगति करें। 6 गलत संगति आपकी सफलता को रोक सकती है। यदि नाव में छेद हो, तो चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, वो डूबेगी ही। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा बहाने बनाते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं या आपको हतोत्साहित करते हैं, तो वे आपकी सफलता की राह में बाधा डालेंगे। क्या करें? नकारात्मक सोच वालों से दूरी बनाएं। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जो हमेशा समाधान खोजते हैं, बहाने नहीं बनाते। 7 अच्छी संगति से आपकी सीखने की क्षमता बढ़ती है। सच्चे ज्ञानी की संगति ही तुम्हें सच्चा ज्ञान दे सकती है। अगर आप बुद्धिमान, जानकार और अनुभवी लोगों के साथ रहेंगे, तो आपको उनसे नई चीजें सीखने को मिलेंगी। क्या करें? सफल और अनुभवी लोगों से मिलें और उनसे सीखें। किताबें पढ़ें और ज्ञान प्राप्त करें। 8 सही संगति से मानसिक शांति मिलती है। बुद्धिमान लोगों की संगति में मन स्थिर और शांत रहता है। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर समय लड़ाई झगड़े में रहते हैं, तो हमारा मन भी अशांत रहेगा। क्या करें? ऐसे लोगों से दूर रहें जो नफरत, ईर्ष्या और द्वेष फैलाते हैं। शांत और समझदार लोगों के साथ समय बिताएं। 9 संगति से आपके निर्णय प्रभावित होते हैं।
तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे भविष्य के निर्णय तय करते हैं। अगर आपके आसपास के लोग सही दिशा में जा रहे हैं तो आप भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर वे गलत फैसले लेते हैं तो आपको भी वही गलतियां दोहराने का खतरा रहेगा। क्या करें? उन लोगों के साथ रहें जो सोच समझकर निर्णय लेते हैं। गलत आदतों और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाएं। अच्छी संगति से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम्हें सही लोग मिल जाए तो वे तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकते हैं। कई महान लोगों ने सही संगति की वजह से जीवन में सफलता पाई। अगर आप सही संगति चुनेंगे तो आप भी अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या करें? अपने दोस्तों और संगति का मूल्यांकन करें। अगर जरूरत पड़े तो नई संगति बनाएं और सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता के लिए केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता ही नहीं, बल्कि सही संगति भी बहुत जरूरी है। अगर आप सही लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सफलता की राह आसान हो जाएगी। अगर आप गलत संगति में रहेंगे तो आपकी मेहनत भी बेकार जा सकती है। अब आप सोचिए, क्या आपकी संगति आपको सफलता की ओर ले जा रही है या आपको पीछे खींच रही है? क्या सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जानी चाहिए या आंतरिक विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है? सफलता और आत्मविकास बुद्ध के अनुसार खुद को बेहतर बनाने का असली तरीका क्या है? बहुत से लोग सफलता को केवल धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर आंतरिक विकास न हो तो ये उपलब्धियां भी अधूरी लगने लगती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर झांको। असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। अगर हम सिर्फ बाहरी चीजों के पीछे भागेंगे और खुद को सुधारने पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा और असली सफलता अधूरी लगेगी। तो असली आत्मविकास कैसे करें? आइए बुद्ध के बताए 10 अनमोल सूत्रों को समझते हैं, जो न केवल बाहरी सफलता लाएंगे बल्कि हमें अंदर से भी मजबूत बनाएंगे। एक आत्म जागरूकता सबसे जरूरी है। जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया में कुछ भी हासिल कर ले, अधूरा ही रहेगा। अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे विचार, आदतें और कमजोरियां क्या है, तो हम कभी खुद को सुधार नहीं पाएंगे। क्या करें? खुद से सवाल करें, मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? अपनी भावनाओं और सोच को समझने की कोशिश करें। अपने डर को पहचानो और दूर करो। डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें रोकता है। जब तुम इसे पहचान लोगे तब ये मिट जाएगा। हम में से बहुत से लोग अपने डर की वजह से सही फैसले नहीं ले पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। क्या करें? अपने डर की लिस्ट बनाएं और उन्हें एक एक करके दूर करें। खुद को बार बार याद दिलाएं, मैं अपने डर से बड़ा हूं। 3, हमेशा सीखते रहो। जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वो असली ज्ञान से वंचित रह जाता है। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारी सफलता भी वही रुक जाएगी। क्या करें? हर दिन कुछ नया पढ़ें या सीखें, गलतियों से सीखें और खुद को सुधारते रहें। 4, बदलाव को स्वीकार करो। परिवर्तन संसार का नियम है। जो इसे स्वीकार नहीं करता वो दुखी रहता है। अगर हम बदलाव से डरेंगे और हमेशा पुरानी आदतों और सोच से चिपके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या करें? नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहें। बदलाव को अवसर की तरह देखें, न कि समस्या की तरह। 5, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाएं। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं तो तुम्हारी सफलता भी तुम्हें खुशी नहीं दे पाएगी। अगर हमारा मन चिंता, गुस्से और नकारात्मकता से भरा रहेगा तो कोई भी उपलब्धि हमें सुकून नहीं दे पाएगी। क्या करें? रोज 10 से 15 मिनट ध्यान करें। अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करें। 6, तुलना करना बंद करो। जो खुद की तुलना दूसरों से करता है वो कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। अगर हम हमेशा दूसरों को देखकर अपनी सफलता को मापेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। क्या करें? अपनी यात्रा पर ध्यान दें, दूसरों की नहीं।
खुद को पहले से बेहतर बनाने पर फोकस करें। 7 अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। जिसका कोई लक्ष्य नहीं, उसकी सफलता भी दिशाहीन होती है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम बस इधर उधर भटकते रहेंगे। क्या करें? अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें। छोटे छोटे कदम उठाकर उसे पाने की कोशिश करें। 8 असली सफलता अंदर की खुशी में है। अगर तुम्हें अपनी सफलता में आनंद नहीं मिल रहा, तो वो सफलता अधूरी है। बहुत से लोग बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी अंदर से खुश नहीं होते। इसका कारण है कि उन्होंने केवल बाहरी सफलता पर ध्यान दिया, लेकिन आंतरिक खुशी को नजरअंदाज कर दिया। क्या करें? सफलता को सिर्फ भौतिक चीजों से मत जोड़ो। जीवन में छोटे छोटे पलों का भी आनंद लो। 9 सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ। तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच हमेशा नकारात्मक रहेगी, तो हमें कभी सफलता का असली आनंद नहीं मिलेगा। क्या करें? हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढने की आदत डालें। मुश्किल समय में भी सीखने और आगे बढ़ने की सोच रखें। खुद को दूसरों की मदद के लिए तैयार करो। जो दूसरों की मदद करता है, वही असली सफल होता है। अगर हम सिर्फ अपनी सफलता के बारे में सोचेंगे और दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाएगी। क्या करें? जब भी मौका मिले, किसी की मदद करें। अपनी सफलता को समाज की भलाई में भी लगाएं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली आनंद तभी आता है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं। अगर आप बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आत्मविकास पर भी ध्यान देंगे, तो आपकी सफलता गहरी और सच्ची होगी। अगर आप केवल बाहरी चीजों के पीछे भागेंगे और आत्मविकास को भूल जाएंगे, तो सफलता अधूरी लगेगी। अब आप सोचिए, क्या आप सिर्फ बाहरी सफलता के लिए भाग रहे हैं, या खुद को अंदर से भी विकसित कर रहे हैं? क्या असली सफलता सिर्फ खुद के लिए होती है, या दूसरों के साथ बांटने से और बढ़ती है? सफलता और सेवा बुद्ध के अनुसार दूसरों की मदद करने से कैसे मिलती है असली सफलता? आज की दुनिया में अधिकतर लोग सफलता को धन, प्रसिद्धि और निजी उपलब्धियों से जोड़ते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध का मानना था कि सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करें। बुद्ध कहते हैं, सिर्फ अपने लिए जीना असली सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में रोशनी लाना ही सच्ची उपलब्धि है। अगर हमारी सफलता सिर्फ हमारी निजी खुशियों तक सीमित रह जाए और समाज को कोई लाभ न पहुंचे, तो वो अधूरी होती है। लेकिन जब हम दूसरों की मदद, सेवा और प्रेम से सफलता को साझा करते हैं, तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो कैसे सेवा से सफलता और भी अधिक सार्थक बन सकती है? आइए बुद्ध के 10 अनमोल नियमों को समझते हैं, जो बताते हैं कि दूसरों की मदद करना हमारी सफलता को कैसे बढ़ाता है। एक सफलता सिर्फ खुद तक सीमित मत रखो। अगर तुम्हारी सफलता से सिर्फ तुम्हें लाभ हो, तो वो अधूरी है। अगर कोई व्यक्ति अमीर, प्रसिद्ध और ताकतवर बन भी जाए, लेकिन उसका जीवन सिर्फ स्वयं तक सीमित हो, तो वो लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रहेगा। क्या करे? अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटें। जो भी ज्ञान या संसाधन आपके पास है, उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कोशिश करें। 2 असली खुशी दूसरों की मदद में छिपी है। जो दूसरों को खुशी देता है, वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। अगर हमारी सफलता केवल भौतिक चीजों तक सीमित रह जाए, तो ये जल्दी ही खोखली लगने लगती है। क्या करें? रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों की मदद करने की आदत डालें। जब भी संभव हो, अपने समय, ज्ञान या संसाधनों को किसी और के भले के लिए इस्तेमाल करें। 3 मदद करने से सफलता और बढ़ती है। जब तुम किसी और की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के रास्ते खोल देता है। कई बार जब हम दूसरों की सहायता करते हैं, तो जीवन हमें अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देता है। क्या करें? किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करें। ये मत सोचें कि बदले में आपको कुछ मिलेगा, बल्कि सेवा को अपना स्वभाव बनाएं। 4 सबसे महान लोग हमेशा समाज के लिए जीते हैं।
जो खुद की नहीं, दूसरों की चिंता करता है, वही महान बनता है। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी कुछ किया। क्या करें? अपनी सफलता को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई विशेष योग्यता या संसाधन है, तो उन्हें दूसरों की भलाई में भी लगाएं। 5 दूसरों को ऊपर उठाने से तुम खुद ऊपर उठोगे। अगर तुम दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करोगे, तो तुम खुद ऊंचाई पर पहुंचोगे। कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर हम किसी की मदद करेंगे, तो शायद हमारी प्रगति रुक जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। क्या करें? दूसरों की सफलता को बढ़ावा देने से मत घबराएं। अगर कोई व्यक्ति आपसे सीखना चाहता है, तो उसे सिखाने में संकोच न करें। 6 नेकी लौट कर आती है। कर्म का नियम, जो तुम दूसरों को दोगे, वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। बुद्ध का कर्म सिद्धांत यही कहता है कि आप जो देते हैं, वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। क्या करें? हमेशा अच्छे कर्म करें, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। निस्वार्थ भाव से सेवा करें, क्योंकि वही असली सफलता की निशानी है। 7 अहंकार सफलता को खोखला कर देता है, सेवा उसे मजबूत बनाती है। जो अपनी सफलता पर अहंकार करता है, उसकी सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकती। अगर हमारी सफलता हमें घमंडी बना देती है, तो धीरे धीरे वो हमें अकेला और असंतुष्ट कर देगी। क्या करें? सफलता को अहंकार का कारण न बनने दे। सेवा और विनम्रता को अपनी सफलता का आधार बनाएं। 8 सेवा तुम्हें मानसिक शांति देती है। दूसरों की सेवा से जो संतोष मिलता है, वो धन से नहीं खरीदा जा सकता। बहुत से लोग सफलता तो पा लेते हैं, लेकिन मानसिक शांति खो देते हैं। क्या करें? समय निकालकर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो कठिनाई में हो। जब भी संभव हो, बिना स्वार्थ के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करें। 9 सेवा से तुम्हारी पहचान और सम्मान बढ़ता है। लोग तुम्हें तुम्हारी दौलत से नहीं, तुम्हारे अच्छे कर्मों से याद रखते हैं। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो लोग हमें सिर्फ सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि महान व्यक्ति मानते हैं। क्या करें? अगर आपके पास कोई विशेष क्षमता है, तो उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए योगदान दें। अपनी सफलता को प्रेरणा बनाओ। तुम्हारी सफलता का असली उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना होना चाहिए। अगर हम अपने अनुभव, संघर्ष और उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो हम कई लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। क्या करें? अपने संघर्षों और सीखों को दूसरों से साझा करें। अपने जीवन को एक प्रेरणादायक कहानी बनाएं। गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता का असली आनंद तब आता है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। अगर आपकी सफलता से किसी और की जिंदगी बेहतर होती है, तो वही असली सफलता है। अगर आपकी सफलता सिर्फ आपके तक सीमित है, तो वो अधूरी रह जाएगी। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए है, या आप इसे दूसरों के लिए भी सार्थक बना रहे हैं? क्या सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जानी चाहिए, या आत्मसंतोष और आंतरिक खुशी भी जरूरी है? सफलता और आत्मसंतोष बुद्ध के अनुसार सच्ची सफलता वह है जो मन को भी शांत रखे। आजकल लोग सफलता को केवल धन, पद और प्रसिद्धि से जोड़ते हैं, लेकिन अगर आंतरिक संतोष न हो, तो ये उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, बाहरी चीजें तुम्हें अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन आत्मसंतोष के बिना वे टिकाऊ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अमीर, शक्तिशाली और प्रसिद्ध हो जाए, लेकिन उसका मन अशांत रहे, उसे हर समय बेचैनी महसूस हो, तो क्या वो वास्तव में सफल कहलाएगा? सच्ची सफलता केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के शांति और संतोष में भी बसती है। तो कैसे हम अपनी सफलता को आत्मसंतोष से जोड़ सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं, जो हमें सच्ची, संतुलित और शांतिपूर्ण सफलता की ओर ले जाते हैं। एक बाहरी सफलता से ज्यादा आंतरिक संतोष पर ध्यान दो।
अगर तुम्हारा मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें सुखी नहीं बना सकती। सिर्फ धन, पद और बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देना सही सफलता है। अगर मन में संतोष और शांति नहीं है तो वो सफलता व्यर्थ है। क्या करें? सफलता को केवल बाहरी चीजों से मत जोड़ो। अपने जीवन में शांति और मानसिक स्थिरता बनाए रखने पर ध्यान दो। अधिक पाने की लालसा से बचो। जिसे संतोष नहीं, उसे संसार की कोई चीज संतुष्ट नहीं कर सकती। अगर हम हर समय अधिक पाने की लालसा में रहेंगे तो हमारी जिंदगी हमेशा एक दौड़ की तरह लगेगी। क्या करें? जो कुछ भी आपके पास है उसकी कद्र करना सीखें। संतोष को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति समझें। 3 सफलता का मतलब केवल भौतिक चीजें नहीं होती। जिसने मन पर विजय पाली उसने सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली। सफलता सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे मन की स्थिति पर भी निर्भर करती है। क्या करें? अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। आत्मसंतोष को अपनी सफलता का पैमाना बनाएं। 4 वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत गंवाओ। कई लोग सफलता पाने के लिए इतना तनाव लेते हैं कि वे अपनी जिंदगी के मूल्यवान पल खो देते हैं। क्या करें? वर्तमान क्षण को पूरी तरह जियो। सफलता के सफर का आनंद लो, सिर्फ मंजिल पर मत टिके रहो। 5 दूसरों की सफलता से जलन मत करो। तुम्हारी तुलना सिर्फ तुम्हारे पुराने रूप से होनी चाहिए, न कि दूसरों से। अगर हम दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करेंगे तो हमारा मन अशांत रहेगा और हम अपनी खुशी भी खो देंगे। क्या करें? दूसरों की सफलता को प्रेरणा की तरह देखो, ईर्ष्या की तरह नहीं। खुद की प्रगति पर ध्यान दो। 6 सफलता और शांति एक साथ संभव है। सफलता का असली आनंद तब है जब मन भी शांत हो। कई लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए शांति का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करें? रोज 10 से 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें। मानसिक और भावनात्मक शांति को प्राथमिकता दें। साथ अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। बिना उद्देश्य का जीवन बिना दिशा की नाव की तरह है। अगर हमें यही नहीं पता कि हम क्या करना चाहते हैं तो हमारी सफलता दिशाहीन हो जाएगी। क्या करें? अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें। जो भी करो उसे एक बड़े उद्देश्य से जोड़ो। 8 पैसे और शक्ति को ही सब कुछ मत समझो। धन केवल एक साधन है, इसे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मत बनाओ। अगर हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसा या शक्ति हमें खुशी देगा तो ये एक भ्रम है। क्या करें? सफलता के अन्य पहलुओं जैसे रिश्ते, मानसिक शांति, खुशी पर भी ध्यान दें। अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करें। 9 दूसरों की भलाई के लिए भी काम करो। सिर्फ अपने लिए मत जियो। अपने ज्ञान और संसाधनों से दूसरों की भी मदद करो। जब हमारी सफलता समाज और दूसरों की भलाई से जुड़ती है तो हमें आंतरिक शांति और खुशी मिलती है। क्या करें? अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। जब भी संभव हो निस्वार्थ सेवा करें। सफलता का असली मापदंड आंतरिक खुशी। अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें खुशी नहीं दे रही तो वो अधूरी है। अगर कोई व्यक्ति सफल तो है लेकिन हमेशा तनाव, गुस्से और असंतोष में रहता है तो उसकी सफलता अधूरी है। क्या करें? जो भी करो उसे खुशी और संतोष के साथ करो। सफलता का असली मकसद शांति और आनंद होना चाहिए। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मसंतोष और शांति में भी बसती है। अगर आपकी सफलता से आपको शांति और संतोष नहीं मिलता तो वो पूरी नहीं है। अगर आप संतुलित जीवन जीते हैं तो सफलता आपको भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर खुशी देगी। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहरी चीजों पर टिकी है या वो आपको भीतर से भी खुश कर रही है? प्रश्न, क्या सफलता पाने के बाद भी हमें सीखते रहना चाहिए या एक बार सफल हो जाने के बाद
सीखने की जरूरत खत्म हो जाती है। सफलता और निरंतर सीखना। बुद्ध के अनुसार सीखने की भूख ही हमें महान बनाती है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार जब वे सफल हो गए तो उन्हें और सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी सफलता भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। सच्ची सफलता केवल एक मंजिल नहीं बल्कि एक निरंतर यात्रा है। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारी सफलता भी स्थिर नहीं रह सकती। तो कैसे निरंतर सीखना हमें और सफल बना सकता है? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि सीखने की भूख ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाती है। एक सफलता का सबसे बड़ा रहस्य, हमेशा विद्यार्थी बने रहो। जो खुद को हमेशा विद्यार्थी मानता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। सफलता कभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं होती बल्कि ये निरंतर सुधार और विकास की प्रक्रिया है। क्या करें? खुद को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रखें। हर दिन कुछ नया सीखने का लक्ष्य बनाएं। दो असली ज्ञान वही है जो व्यवहार में लाया जाए। सिर्फ किताबों में ज्ञान होना काफी नहीं, उसे जीवन में लागू करना भी जरूरी है। अगर हम सिर्फ सुनते या पढ़ते हैं लेकिन उस ज्ञान को जीवन में लागू नहीं करते तो वो बेकार है। क्या करें? जो भी नया सीखें उसे अपने जीवन में लागू करें। हर सीख को एक व्यावहारिक प्रयोग की तरह अपनाएं। 3 हर स्थिति से कुछ सीखने की आदत डालो। अच्छे और बुरे अनुभव दोनों हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। कई लोग सिर्फ सफलताओं से सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सबक असफलताओं और मुश्किल समय से मिलता है। क्या करें? हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें। असफलताओं को भी एक सीखने का अवसर समझें। 4 अहंकार को सीखने के रास्ते में मत आने दो। जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी होता है। अगर हम ये सोचने लगे कि हमें सब कुछ आता है तो हम नई चीजें सीखने की क्षमता खो देते हैं। क्या करें? कभी भी ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है। हमेशा नए विचारों के लिए अपने मन को खुला रखो। 5 गलतियां करने से मत डरो, वे तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। कोई भी पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो गलतियों से सीखता है वही महान बनता है। कई लोग गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन अगर हम उनसे सीखते हैं तो यही गलतियां हमें और बेहतर बनाती है। क्या करें? गलतियों को अपने शिक्षक की तरह देखो। हर गलती से एक सीख निकालो और आगे बढ़ो। 6 छोटे से छोटे व्यक्ति से भी कुछ नया सीख सकते हो। ज्ञान सिर्फ विद्वानों से नहीं बल्कि साधारण लोगों से भी मिल सकता है। अगर हम ध्यान दें तो हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या करें? हर इंसान को एक शिक्षक की तरह देखो। छोटे बच्चों, बुजुर्गों और साधारण लोगों से भी कुछ सीखने की कोशिश करो। साथ हमेशा अपने ज्ञान को अपडेट करते रहो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, जो नहीं बदलता वो पीछे छूट जाता है। अगर हम नई चीजें सीखने और अपने ज्ञान को अपडेट करने में आलस करेंगे तो हम धीरे धीरे पीछे छूटने लगेंगे। क्या करें? हर दिन कुछ नया पढ़े या सीखें। नई तकनीकों और विचारों से खुद को अपडेट रखें। 8 सवाल पूछने की आदत डालो। जो सवाल पूछता है वही असली ज्ञान तक पहुंचता है। अगर हम बिना सवाल किए सब कुछ मान लेंगे तो हम कभी भी गहराई से नहीं सीख पाएंगे। क्या करें? हमेशा जिज्ञासु बने रहो। किसी भी चीज को समझने के लिए गहरे सवाल पूछो। नौ सीखने का असली उद्देश्य स्वयं को बेहतर बनाना। ज्ञान का असली उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं बल्कि खुद को और बेहतर बनाना है। अगर हम सिर्फ जानकारी इकट्ठा करते रहेंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं करेंगे तो वो व्यर्थ है। क्या करें? जो भी नया सीखो उसे अपने चरित्र और जीवन को सुधारने के लिए इस्तेमाल करो। सीखने को केवल सफलता का साधन मत बनाओ बल्कि इसे आत्मविकास का जरिया बनाओ। जो सीखना बंद कर देता है उसकी सफलता भी खत्म हो जाती है। निरंतर सीखने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। अगर हम सीखना बंद कर दें तो हमारी सफलता भी
धीरे धीरे खत्म होने लगती है। क्या करें? हमेशा सीखते रहने की आदत बनाएं। हर दिन कुछ नया सीखने के लिए खुद को प्रेरित करें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता पाने के बाद भी सीखना बंद मत करो। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हमेशा जिज्ञासु रहते हैं और नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हमारी सफलता भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब आप सोचिए, क्या आप सफलता के साथ साथ लगातार सीखने की आदत बना रहे हैं, या आपको लगता है कि अब सीखने की जरूरत नहीं है? क्या सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में है, या दूसरों की भलाई भी इसमें शामिल होनी चाहिए? सफलता और परोपकार, बुद्ध के अनुसार असली सफलता वही है जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। आज की दुनिया में सफलता को अक्सर धन, प्रसिद्धि और व्यक्तिगत उपलब्धियों से मापा जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि अगर आपकी सफलता से दूसरों को फायदा नहीं हो रहा तो वो अधूरी है। बुद्ध कहते हैं, सबसे सफल वही है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। सच्ची सफलता वह है जो केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे समाज और दुनिया को भी लाभ पहुंचाए। अगर हमारी सफलता से किसी और की जिंदगी बेहतर नहीं बन रही तो वो अधूरी है। तो कैसे हम अपनी सफलता को परोपकार से जोड़ सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। एक सफलता को केवल अपने तक सीमित मत रखो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान, धन या शक्ति है तो उसे दूसरों के साथ बांटो। जो लोग अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं। क्या करें? अपने ज्ञान, संसाधन और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। अपने समुदाय और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। दूसरों की मदद करने से तुम्हारी सफलता और बढ़ेगी। जो दूसरों की मदद करता है उसका जीवन भी समृद्ध होता है। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी मानसिक शांति और संतोष मिलता है। क्या करें? जरूरतमंदों की मदद करें, भले ही वो छोटी हो। अपनी सफलता का उपयोग किसी नेक काम के लिए करें। 3 दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो बल्कि उन्हें आगे बढ़ने में मदद करो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो, ईर्ष्या नहीं। अगर हम दूसरों की सफलता को अपना प्रतिस्पर्धा समझेंगे तो हम कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्या करें? दूसरों की सफलता को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। अगर संभव हो तो दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करें। 4 दयालुता ही सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी व्यक्ति अपने धन से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सिर्फ पैसा कमाना या ऊंचा पद पाना असली सफलता नहीं है। क्या करें? हर दिन किसी के लिए एक अच्छा काम करने का प्रयास करें। अपने व्यवहार में दयालुता और संवेदनशीलता बनाए रखें। 5 अपनी सफलता को समाज के लिए उपयोगी बनाओ। सबसे अच्छा जीवन वह है जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। अगर हमारी सफलता से समाज को कोई लाभ नहीं होता तो वो केवल स्वार्थ पर आधारित है। क्या करें? अपने काम और उपलब्धियों को समाज के लिए उपयोगी बनाओ। अपनी सफलता को केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित मत रखो। जो तुम दूसरों को दोगे वही तुम्हें लौट कर मिलेगा। दूसरों को जो तुम दोगे वही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अगर हम दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो हमें भी जीवन में अच्छाई मिलेगी। क्या करें? अपने समय, ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। हमेशा सकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश करें। साथ केवल अपने लिए मत जियो, दुनिया के लिए भी कुछ करो। स्वार्थ से भरी सफलता अंत में अकेलेपन की ओर ले जाती है। जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वे अंत में अकेले और असंतुष्ट रह जाते हैं। क्या करें? अपने आसपास की समस्याओं पर ध्यान दें और समाधान खोजें। समाज और दुनिया के कल्याण में अपना योगदान दें। 8 अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ बांटो। ज्ञान केवल रखने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए होता है।
अगर हमारे पास कोई विशेष ज्ञान या अनुभव है तो हमें उसे दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। क्या करें? अपने अनुभवों से दूसरों को सीखने में मदद करें। शिक्षक या मार्गदर्शक बनने की कोशिश करें। नौ सेवा करने से तुम्हारी सफलता का असली आनंद बढ़ जाएगा। सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। अगर हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें अंदर से गहरी खुशी और संतोष मिलता है। क्या करें? अपनी क्षमता के अनुसार दूसरों की सेवा करें। जब भी संभव हो बिना स्वार्थ के किसी की मदद करें। सफलता का असली अर्थ दूसरों की भलाई में योगदान। जो दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके वही सबसे सफल व्यक्ति है। अगर हमारी सफलता से किसी और का जीवन नहीं सुधर रहा तो वो अधूरी है। अगर हम अपनी सफलता को समाज के हित में लगाते हैं तो वो और भी महान बन जाती है। क्या करें? अपनी सफलता को समाज और दुनिया के लिए उपयोगी बनाओ। परोपकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं बल्कि दूसरों की भलाई में भी होती है। अगर हम अपनी सफलता को समाज के हित में लगाते हैं तो वो और भी महान बन जाती है। सच्ची सफलता वही है जो सिर्फ हमें नहीं बल्कि औरों को भी लाभ पहुंचाए। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल आपके लिए है या उससे दूसरों की जिंदगी भी बेहतर हो रही है? प्रश्न, क्या सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से मापी जा सकती है या आंतरिक संतोष भी उतना ही महत्वपूर्ण है? सफलता और आंतरिक संतोष बुद्ध के अनुसार असली सफलता वही है जो मन को शांति दे। आज के समय में लोग सफलता को पैसा, शोहरत और सामाजिक प्रतिष्ठा से मापते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी सफलता तुम्हें भीतर से शांति नहीं देती तो वो अधूरी है। सच्ची सफलता वह नहीं जो केवल बाहरी रूप से दिखे, बल्कि वह है जो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति दे। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो वो सफलता बेकार है। तो कैसे हम बाहरी उपलब्धियों के साथ आंतरिक शांति भी पा सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि असली सफलता वही है जो हमें भीतर से संतोष दे। एक असली सफलता वही है जो भीतर से खुशी दे। बाहरी सफलता तब तक अधूरी है जब तक तुम्हारा मन शांति और संतोष का अनुभव नहीं करता। कई लोग धन और प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, लेकिन जब वे इसे पा लेते हैं तो भी वे अंदर से खाली महसूस करते हैं। क्या करें? सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित मत रखो। अपनी आंतरिक खुशी और मानसिक शांति को भी प्राथमिकता दो। धन और प्रसिद्धि से शांति नहीं मिलती। अगर पैसा और शोहरत से शांति मिलती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। सफलता केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। क्या करें? सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे मत भागो बल्कि आत्मिक संतोष खोजो। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने मन की शांति बनाए रखना भी है। 3 दूसरों से तुलना करके कभी भी संतोष नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर हम अपनी सफलता को दूसरों की सफलता से मापेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्या करें? अपनी यात्रा पर ध्यान दो, दूसरों की नहीं। अपनी खुद की तरक्की को मापने का तरीका विकसित करो। 4 इच्छाओं पर नियंत्रण पाना ही असली सफलता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू पा लेता है वही सबसे ज्यादा शांत रहता है। अगर हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती तो हम कभी भी संतोष और शांति महसूस नहीं कर सकते। क्या करें? अपनी जरूरतों और इच्छाओं में अंतर समझो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसके लिए कृतज्ञ बनो। 5 सफलता का असली आनंद वर्तमान में जीने में है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही सबसे ज्यादा खुश और सफल होता है। कई लोग भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में ही अपना जीवन बिता देते हैं, जिससे उनकी सफलता भी बेकार लगती है। क्या करें? वर्तमान में जीना सीखो। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखो।
6 आत्मानुशासन ही असली सफलता है। अगर तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकते तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें शांति नहीं दे सकती। क्या करें? अपनी आदतों और विचारों को नियंत्रित करना सीखो। बाहरी सफलता के साथ आंतरिक अनुशासन को भी विकसित करो। साथ सफलता का मतलब संतुलन बनाए रखना है। हर चीज का संतुलन बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अगर हम सिर्फ काम में डूबे रहेंगे और अपने रिश्तों या स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेंगे तो सफलता अधूरी होगी। क्या करें? अपने जीवन में काम, परिवार और आत्मिक विकास का संतुलन बनाए रखो। सिर्फ भौतिक सफलता के पीछे भागने के बजाय मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान दो। 8 सच्ची सफलता का अर्थ है अपने डर पर विजय पाना। डर और शंका तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। अगर हम हमेशा असफलता के डर में जिएंगे तो हम कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। क्या करें? अपने डर का सामना करो और उस पर विजय पाने का प्रयास करो। असफलता को सीखने का एक अवसर समझो। कृतज्ञता ही असली सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसके लिए आभारी होता है वही सबसे सफल होता है। अगर हम हमेशा और अधिक पाने की लालसा में जिएंगे तो हम कभी संतोष महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या करें? हर दिन के लिए कृतज्ञ रहो। अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करो और उनका आनंद लो। सफलता वही है जो तुम्हें रात को सुकून से सोने दे। अगर तुम्हारी सफलता के बावजूद तुम्हें सुकून की नींद नहीं मिलती तो वो सफलता अधूरी है। सच्ची सफलता केवल बड़ी बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि मन की शांति और संतोष में है। अगर हमारी सफलता हमें खुशी और संतोष नहीं दे रही तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखना चाहिए। क्या करें? अपनी सफलता को केवल बाहरी चीजों से मत मापो। अपने अंदर की शांति और खुशी को भी प्राथमिकता दो। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। अगर हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम भीतर से अशांत हैं तो वो सफलता अधूरी है। सफलता को केवल भौतिक चीजों से मत मापो बल्कि ये देखो कि वह तुम्हें भीतर से कितना संतोष देती है। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता आपको सुकून देती है या केवल बाहरी दुनिया के लिए एक दिखावा है? प्रश्न, क्या सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उन्नति में है या इसमें दूसरों के प्रति दया और करुणा भी शामिल होनी चाहिए? सफलता और करुणा बुद्ध के अनुसार महान बनने के लिए दयालु बनना जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब केवल अपने लक्ष्य हासिल करना है, लेकिन गौतम बुद्ध सिखाते हैं कि अगर सफलता के साथ करुणा नहीं है तो वो अधूरी है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारी सफलता से किसी और का जीवन नहीं सुधरता तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, सच्ची सफलता नहीं। सच्ची सफलता वह है जो केवल हमें ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ पहुंचाए। अगर हमारी सफलता के कारण दूसरों को दुख पहुंचता है तो वो असली सफलता नहीं बल्कि अहंकार है। तो कैसे हम अपनी सफलता को करुणा और दयालुता के साथ जोड़ सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि दयालुता के बिना सफलता अधूरी है। एक दूसरों की मदद करने से तुम्हारी सफलता और बढ़ेगी। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसका जीवन भी समृद्ध होता है। अगर हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो हमारी सफलता सीमित रहती है, लेकिन जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो हमारी सफलता का दायरा बढ़ जाता है। क्या करें? अपने ज्ञान, संसाधन और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें। अपने समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। सच्ची सफलता वही है जिसमें अहंकार न हो। सफलता को कभी भी अपने अहंकार का कारण मत बनने दो, वरना वो तुम्हें नीचे गिरा देगी। अगर हम अपनी सफलता के कारण दूसरों को तुच्छ समझने लगे तो ये हमारी गिरावट की शुरुआत होती है। क्या करें? विनम्र बनो और दूसरों का सम्मान करो। अपनी सफलता को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करो, न कि खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। 3 दूसरों की परेशानियों को समझना
और उनकी सहायता करना ही असली सफलता है। केवल अपने लिए मत जियो, बल्कि दूसरों के दर्द को भी समझो। अगर हमारी सफलता हमें संवेदनशील और दयालु नहीं बनाती, तो वो अधूरी है। क्या करें? अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को समझने का प्रयास करो। जब भी संभव हो, उनकी सहायता करो, भले ही वो छोटी हो। 4 सफलता केवल लेने में नहीं, देने में भी है। दुनिया में सबसे सफल वही है जो सबसे ज्यादा देता है। अगर हम सिर्फ लेने की चाहत रखते हैं, तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। क्या करें? दूसरों की मदद करने की आदत डालो। समय, ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करो। 5 अपने कर्मचारियों और सहकर्मियों के प्रति दयालु बनो। एक सच्चा लीडर वही है जो अपने लोगों का ध्यान रखता है। अगर हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेंगे और अपने कर्मचारियों, सहकर्मियों या अधीनस्थों के प्रति कठोर रहेंगे, तो हमारी सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। क्या करें? अपने कार्यस्थल पर सहानुभूति और सम्मान का माहौल बनाओ। अपने साथ काम करने वालों को प्रेरित करो और उनकी भलाई के बारे में सोचो। 6 ईमानदारी और नैतिकता से मिली सफलता ही असली सफलता है। अगर सफलता पाने के लिए तुम्हें अनैतिक रास्ता अपनाना पड़े, तो वो सफलता नहीं, बल्कि असफलता है। अगर हम झूठ, धोखे या बेईमानी से सफल होते हैं, तो वो सफलता ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। क्या करें? अपनी सफलता को नैतिक और सही रास्ते से पाने की कोशिश करो। हमेशा ईमानदारी को प्राथमिकता दो। 7 सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को भी प्रेरित करे। तुम्हारी सफलता दूसरों को प्रेरित करे, न कि उन्हें तुम्हारे प्रति जलन महसूस कराए। अगर हमारी सफलता से दूसरे प्रेरित नहीं होते, बल्कि वे खुद को असफल महसूस करते हैं, तो हमें अपनी सफलता की परिभाषा पर दोबारा विचार करना चाहिए। क्या करें? दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करो। अपनी सफलता को उनके लिए एक सकारात्मक उदाहरण बनाओ। 8 धैर्य और करुणा के बिना सफलता अधूरी है। जो व्यक्ति धैर्य और करुणा नहीं रख सकता, वो सच्ची सफलता का अनुभव नहीं कर सकता। अगर हम सिर्फ जल्दी सफलता पाने के लिए अधीर हो जाते हैं, तो हम गलत रास्तों पर चल सकते हैं। क्या करें? सफलता के साथ धैर्य और करुणा बनाए रखो। दूसरों को नीचा दिखाकर आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। 9 दूसरों की सफलता में सहयोग दो, उनसे ईर्ष्या मत करो। जो दूसरों की सफलता में खुश होता है, वो खुद भी सफल होता है। अगर हम दूसरों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करते हैं, तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। क्या करें? दूसरों की सफलता को स्वीकार करो और उनकी मेहनत की सराहना करो। अगर संभव हो, तो उन्हें और आगे बढ़ने में मदद करो। सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। अगर तुम्हारी सफलता से किसी और का जीवन सुधर रहा है, तो वो सच्ची सफलता है। सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में भी होती है। अगर हमारी सफलता से किसी और को फायदा नहीं होता, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखना चाहिए। क्या करें? अपनी सफलता को समाज और दुनिया के लिए उपयोगी बनाओ। दयालुता और करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा और दयालुता में भी होती है। अगर हम अपनी सफलता को समाज के हित में लगाते हैं, तो वो और भी महान बन जाती है। सफलता को केवल अपने लिए मत रखो, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करो। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल आपके लिए है या उससे दूसरों का भी जीवन बेहतर हो रहा है? प्रश्न, क्या सफलता केवल लक्ष्य प्राप्ति में है या सच्ची सफलता वह है जो हमें आत्मिक शांति और संतोष भी दे? सफलता और आत्मज्ञान बुद्ध के अनुसार असली सफलता भीतर से जागरूक होने में है। आज की दुनिया में सफलता का मतलब पैसा, शोहरत और ताकत माना जाता है, लेकिन क्या यही असली सफलता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हें खुद को समझने का समय नहीं मिला, तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ है।
सच्ची सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और जागरूकता में भी होती है। अगर हमारी सफलता हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष नहीं देती, तो वो अधूरी है। तो कैसे हम आत्मज्ञान के साथ सफलता को संतुलित कर सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 गहरे सिद्धांतों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि आत्मज्ञान के बिना सफलता अधूरी है। एक बाहरी सफलता से पहले खुद को जानो। दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। अगर हम सिर्फ बाहरी दुनिया की ओर ध्यान देंगे, तो हम कभी भीतर की सच्चाई को नहीं समझ पाएंगे। क्या करें? अपनी इच्छाओं, आदतों और कमजोरियों को पहचानो। रोज आत्ममंथन, सेल्फ रिफ्लेक्शन का अभ्यास करो। 2 असली सफलता वही है जो तुम्हें भीतर से शांत रखे। अगर सफलता के बावजूद मन अशांत है, तो वो सफलता नहीं, बंधन है। अगर हमारी उपलब्धियां हमें तनाव, चिंता और बेचैनी में डाल रही है, तो हमें दोबारा विचार करना चाहिए। क्या करें? सफलता का मतलब केवल उपलब्धियां मत मानो। मानसिक और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। 3 भोग विलास में नहीं, आत्म जागृति में आनंद है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा में छिपी है। अगर हम केवल पैसे और भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे, तो सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। क्या करें? भौतिक चीजों से ज्यादा आत्मिक विकास पर ध्यान दो। ध्यान, मेडिटेशन और साधना को जीवन का हिस्सा बनाओ। 4 सफलता और अहंकार एक साथ नहीं चल सकते। सफलता का आनंद तभी है जब उसमें अहंकार न हो। अगर हम अपनी उपलब्धियों से अहंकारी हो जाते हैं, तो वो हमें असली शांति नहीं देगी। क्या करें? सफलता मिलने के बाद भी विनम्र बने रहो। अपनी सफलता को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो। 5 सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें संतोष दे। जिसे संतोष नहीं, उसे कभी सफलता का सुख नहीं मिलेगा। अगर हम हमेशा और अधिक पाने की दौड़ में रहेंगे, तो हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या करें? अपनी उपलब्धियों का आनंद लेना सीखो। जो कुछ है उसके लिए आभार प्रकट करो। 6 अज्ञानी व्यक्ति सफलता पाने के बाद भी दुखी रहेगा। अगर तुम अज्ञानी हो, तो कोई भी उपलब्धि तुम्हें संतोष नहीं दे सकती। अगर हमें खुद को समझने की बुद्धि नहीं होगी, तो सफलता पाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। क्या करें? ज्ञान और आत्म जागृति की ओर ध्यान दो। केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि भी हासिल करो। 7 सफलता का असली आनंद सेवा में है। जो दूसरों की सेवा करता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अगर हम केवल खुद के लिए जीते हैं, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाती है। क्या करें? अपनी सफलता का उपयोग समाज के लिए करो। जब भी संभव हो, दूसरों की मदद करो। 8 सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें मुक्त करे। अगर सफलता तुम्हें अधिक तनाव, चिंता और लालच में डाल रही है, तो वो सफलता नहीं, बल्कि एक जाल है। अगर हम सफल होने के बावजूद डर और असुरक्षा में जी रहे हैं, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या करें? अपने डर और असुरक्षा को समझो और उन पर विजय पाओ। सफलता को स्वतंत्रता का साधन बनाओ, न कि एक बंधन। 9 ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बिना सफलता अधूरी है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया जीत ली। अगर हम अपने मन की शक्ति को नहीं समझेंगे, तो बाहर की दुनिया की कोई भी उपलब्धि हमें संतोष नहीं देगी। क्या करें? ध्यान, मेडिटेशन और आत्म जागरूकता का अभ्यास करो। अपने मन को शांत और स्थिर बनाओ। सफलता का असली मापदंड है तुम्हारा आंतरिक विकास। तुमने कितना कमाया नहीं, बल्कि तुमने कितना सीखा और कितना समझा, यही असली सफलता है। सफलता केवल पैसे और उपलब्धियों से नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास से भी मापी जाती है। अगर हमारी सफलता हमें भीतर से नहीं बदल रही, तो वो अधूरी है। क्या करें? अपनी सफलता को केवल बाहरी चीजों से मत मापो। अपने भीतर के ज्ञान और शांति को भी प्राथमिकता दो।
अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता और शांति में भी होती है। अगर हमारी सफलता हमें भीतर से संतोष और शांति नहीं देती, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा देखना चाहिए। बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ आत्मिक विकास और आत्मज्ञान पर भी ध्यान दो। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहरी दुनिया के लिए है, या वो आपको भीतर से भी संतोष और शांति देती है? प्रश्न, क्या सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में है, या उसमें आत्मसंतोष और दया का भाव भी जरूरी है? सफलता और संतोष बुद्ध के अनुसार असली जीत संतोष में है। आज के दौर में लोग सफलता को पैसे, प्रसिद्धि और ताकत से जोड़ते हैं, लेकिन क्या यही असली सफलता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, सफलता का सही अर्थ तब समझ आता है जब व्यक्ति भीतर से संतुष्ट हो। अगर हमारी सफलता हमें शांति और संतोष नहीं देती, तो वो अधूरी है। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा हमारे आंतरिक संतोष और खुशी में होती है। तो कैसे हम सफलता और संतोष को एक साथ संतुलित कर सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं, जो हमें ये सिखाते हैं कि संतोष के बिना सफलता अधूरी है। एक संतोष के बिना सफलता हमेशा अधूरी रहेगी। जो व्यक्ति संतोष से जीता है, वही सच्चा सफल व्यक्ति है। अगर हम सिर्फ और ज्यादा पाने की दौड़ में लगे रहेंगे, तो हमें कभी सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। क्या करें? अपनी उपलब्धियों की कद्र करना सीखें। हर दिन के छोटे छोटे सुखों को महसूस करें। दो, लालच सफलता को खोखला बना देता है। लालच एक ऐसी आग है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि व्यक्ति को ही जला देती है। अगर हम हमेशा और अधिक पाने की चाहत में जिएंगे, तो हम अपने वर्तमान को कभी नहीं जी पाएंगे। क्या करें? जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए कृतज्ञ रहें। जीवन को केवल भौतिक वस्तुओं से मत मापें। 3, सफलता का असली आनंद संतोष और कृतज्ञता में है। जिसने कृतज्ञता को अपना लिया, उसने सुख को अपना लिया। अगर हम अपने जीवन में मिली चीजों के लिए आभारी रहेंगे, तो हमें ज्यादा खुशी और संतोष मिलेगा। क्या करें? हर दिन कुछ समय अपने जीवन की अच्छी चीजों के बारे में सोचने में बिताएं। दूसरों का आभार व्यक्त करें, और जो आपके पास है उसकी कद्र करें। 4, असली सफलता केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी होनी चाहिए। केवल धन इकट्ठा करने वाला सफल नहीं होता, बल्कि वो सफल है जो भीतर से भी समृद्ध है। अगर हम केवल पैसे और प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे, तो हमारी सफलता अधूरी रह जाएगी। क्या करें? मानसिक और आत्मिक शांति पर ध्यान दें। जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। 5, संतोष और धैर्य सफलता को टिकाऊ बनाते हैं। धैर्य के बिना सफलता अधूरी है, और संतोष के बिना वो खोखली। अगर हम जल्दी सफलता पाने के चक्कर में धैर्य खो देते हैं, तो हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें? सफलता पाने की प्रक्रिया का आनंद लें, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। 6, दूसरों की सफलता में खुशी मनाना भी सच्ची सफलता है। जो दूसरों की सफलता में आनंद लेता है, वो खुद भी सफल होता है। अगर हम दूसरों की तरक्की देखकर जलते हैं, तो हम कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे। क्या करें? दूसरों की सफलता की सराहना करें। अपनी तुलना केवल खुद से करें, दूसरों से नहीं। 7, कम में भी खुश रहना सबसे बड़ी सफलता है। जिसे कम में संतोष है, उसे कभी दुख नहीं होगा। अगर हम हमेशा ज्यादा पाने की दौड़ में रहेंगे, तो संतोष और आनंद दूर हो जाएंगे। क्या करें? जो आपके पास है, उसका आनंद लेना सीखें। जीवन को सरल और खुशहाल बनाने का प्रयास करें। 8, बाहरी सुख अस्थायी है, आंतरिक संतोष स्थायी है। बाहरी दुनिया बदलती रहती है, लेकिन सच्ची शांति भीतर से आती है। अगर हम खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर रखेंगे, तो वो हमेशा अस्थायी होगी। क्या करें? अपने भीतर की शांति और संतोष को विकसित करें। ध्यान, मेडिटेशन और आत्ममंथन का अभ्यास करें। 9, सफलता वही
जो दूसरों के जीवन में भी खुशी लाए। सच्ची सफलता वही है जो केवल तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाए। अगर हमारी सफलता केवल हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन दूसरों के लिए नहीं, तो वो अधूरी है। क्या करें? अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करें। समाज के लिए कुछ योगदान देने का प्रयास करें। संतोष में ही असली आजादी है। जो व्यक्ति संतोषी है वही सबसे स्वतंत्र व्यक्ति है। अगर हमें हमेशा कुछ नया चाहिए तो हम कभी आजादी महसूस नहीं कर पाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता वही है जब हम भीतर से संतुष्ट होते हैं। क्या करें? अपने जीवन को जरूरत से ज्यादा जटिल न बनाएं। सादगी और शांति को प्राथमिकता दें। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मसंतोष और आंतरिक शांति में भी होती है। अगर हमारी सफलता हमें भीतर से शांत और संतुष्ट नहीं करती, तो हमें अपनी प्राथमिकताओं पर दोबारा सोचने की जरूरत है। सफलता को केवल भौतिक चीजों से मत मापो, बल्कि आंतरिक आनंद और संतोष को भी महत्व दो। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल बाहरी चीजों में है या वो आपको भीतर से भी संतोष देती है? प्रश्न, क्या असली सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों में होती है या वो दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने से जुड़ी होती है? सफलता और परोपकार बुद्ध के अनुसार सबसे बड़ी सफलता दूसरों की भलाई में है। बहुत से लोग सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धियों, धन और शक्ति से जोड़ते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध एक अलग ही दृष्टिकोण रखते हैं। बुद्ध कहते हैं, सच्ची सफलता वो नहीं जो सिर्फ तुम्हें ऊंचा उठाए, बल्कि वह है जो दूसरों का भी उत्थान करे। अगर हमारी सफलता केवल खुद के लिए है तो वो अधूरी है। सफल व्यक्ति वह है जो अपनी उपलब्धियों से दूसरों की भी मदद कर सके। तो कैसे हम अपनी सफलता को परोपकार से जोड़ सकते हैं? आइए बुद्ध के 10 अनमोल सिद्धांतों को समझते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि परोपकार के बिना सफलता अधूरी है। एक असली सफलता वह है जो दूसरों के जीवन को भी छू सके। अगर तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए है तो वो बहुत छोटी है। अगर हमारी उपलब्धियां दूसरों के लिए किसी काम नहीं आती, तो वे केवल हमारे अहंकार को संतुष्ट करती हैं, न कि हमारे जीवन को। क्या करें? अपनी सफलता को समाज की भलाई में लगाएं। दूसरों की मदद करने के लिए समय निकालें। दूसरों की मदद करना आत्मसंतोष लाता है। दूसरों की सहायता करने से मिलने वाली खुशी सबसे गहरी होती है। अगर हम केवल अपने फायदे की सोचेंगे तो हमें असली खुशी नहीं मिलेगी। क्या करें? हर हफ्ते या महीने में एक नेक काम करने की आदत डालें। जरूरतमंद लोगों की मदद करें, चाहे वो समय देकर हो या संसाधनों से। 3 देने की खुशी पाने से बड़ी होती है। जो देता है वो सच्ची समृद्धि को पाता है। अगर हम सिर्फ लेने की सोचेंगे तो जीवन में असली समृद्धि नहीं आ पाएगी। क्या करें? अपने धन, ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करें। समाज को कुछ वापस देने की भावना विकसित करें। 4 सफलता का असली उद्देश्य दूसरों का भी उत्थान करना है। सफल व्यक्ति वही है जो अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाए। अगर हमारी सफलता दूसरों के लिए कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं डाल रही, तो वो अधूरी रह जाती है। क्या करें? अपनी सफलता को एक प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करें। दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करें। 5 सच्चा लीडर वही जो दूसरों की सेवा करे। नेतृत्व सेवा में निहित होता है, न कि शक्ति में। अगर हम सिर्फ अपने लाभ के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भी एक महान लीडर नहीं बन सकते। क्या करें? अपने ज्ञान और अनुभव से दूसरों का मार्गदर्शन करें। अपने कार्यस्थल और समाज में दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करें। 6 सफलता वह है जो तुम्हें औरों के लिए संवेदनशील बनाए। अगर सफलता तुम्हें अहंकारी बना रही है तो वो असली सफलता नहीं है। अगर हम सफलता के कारण दूसरों की परेशानियों को नजरअंदाज करने लगे तो हमने असली सफलता नहीं पाई। क्या करें? जरूरतमंदों के प्रति संवेदनशील बने। सफलता का उपयोग दयालुता बढ़ाने के लिए करें।
साथ समाज के लिए योगदान देना सबसे बड़ी सफलता है। जो समाज को देता है उसे अमर सफलता मिलती है। अगर हम केवल खुद के लिए जीते हैं तो हमारी सफलता का कोई बड़ा अर्थ नहीं होगा। क्या करें? समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए काम करें। कोई ऐसा कार्य करें जिससे आने वाली पीढ़ियां भी लाभान्वित हों। 8 दूसरों की भलाई में ही असली आत्मिक शांति है। दूसरों की भलाई में ही आत्मा का असली उत्थान होता है। अगर हम केवल अपने लिए सफलता पाना चाहते हैं तो हम आत्मिक शांति से दूर हो सकते हैं। क्या करें? हर सफलता को सेवा का एक अवसर माने। आत्मिक शांति के लिए परोपकार को अपनाएं। 9 अहंकार छोड़कर सेवा करने वाला ही सच्चा विजेता है। जो सेवा करता है वही सच्चा विजेता है। अगर हमारी सफलता अहंकार से भरी हुई है तो वो हमें कभी सच्चा संतोष नहीं देगी। क्या करें? अपनी सफलता को विनम्रता के साथ स्वीकार करें। दूसरों की भलाई के लिए अहंकार से मुक्त होकर कार्य करें। सबसे बड़ी सफलता वह है जो हमें दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने में मदद करे। सफल वही है जिसने दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना दिया। अगर हमारी सफलता से दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आता तो वो अधूरी रह जाती है। सच्ची सफलता वह है जो दूसरों के जीवन में भी सुधार लाए। क्या करें? एक ऐसा कार्य करें जिससे लोगों की जिंदगी में बदलाव आए। अपने जीवन को एक सकारात्मक विरासत के रूप में छोड़े। अंतिम निष्कर्ष, गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। अगर हमारी सफलता से किसी और का जीवन बेहतर नहीं हो रहा तो हमें दोबारा सोचना चाहिए। सफलता को सेवा, दयालुता और परोपकार से जोड़े ताकि वो सच्चे अर्थों में फलदायी हो। अब आप सोचिए, क्या आपकी सफलता केवल आपकी अपनी उपलब्धियों में सीमित है या वो दूसरों के जीवन में भी कुछ अच्छा जोड़ रही है?